एब्सेंस ऑफ इलनेस डज नॉट मीन वी आर हेल्दी। वेलनेस के तराजू पे तोलना चाहिए। नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है। या ज्यादा नींद आ जाती है, एग्जाम टाइम में ज्यादा आती है सर, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है, और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती। तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता होगा ये प्रधानमंत्री तो सोने के लिए कह रहा है। आप में से कितने हैं जो डेली धूप में जाकर के सूर्य स्नान करते हैं? सर जब धूप आती है तब हम लोग स्कूल में या हम लोग असेंबली में खड़ा करना पड़ता है। तो अरुणाचल कुछ कहना था? In Arunachal, that's the land of rising sun. So every morning we take that. हर एक को आदत डालनी चाहिए कि कुछ पल सूर्य की बड़ी सुबह की हो, जो भी अपनी सुविधा है, शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जिसको डायरेक्ट सूरज लगे, 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट, ऐसे नहीं भी स्कूल जाते समय रात में धूप थी भाई, देख लिया धूप को, ऐसे नहीं, योजना से। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेड़ के नीचे खड़े रह करके सूर्योदय के बाद कम से कम 10 बार गहरी सांस लेने का प्रयास किया? पेड़ के नीचे खड़े रह करके एकदम जितनी सीना भर जाए, इतना सांस जितना दम एकदम लगे पड़ जाएगा, करते हैं रेगुलर? सर गहरी सांस लेने पर सर बहुत रिलैक्स मिलता है। मेरा कहने का तात्पर्य था, जीवन में कोई भी प्रगति करनी है, पोषण का महत्व है। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और क्यों खाते हैं। मुझे याद है मैं एक परिवार में भोजन के लिए कभी जाया करता था, तो उनका एक बेटा गेहूं चावल इसकी रोटी खाता ही नहीं था। तो किसी कहीं उसको टीचर ने कहा होगा या सुना होगा कि बाजरे की रोटी खाएंगे, गेहूं खाएंगे तो तुम्हारा चमड़ी का रंग है वो काला हो जाएगा। तो वो चावल ही खाता था। ऐसा तो नहीं गूगल गुरु को पूछ करके तय करते हो चलो आज क्या करो, ऐसा नहीं करते हो? नहीं। हाँ। अच्छा बताइए, चलिए अब मैं तो कब से बोल रहा हूँ, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? नमस्कारम सर, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं केरला से आई हूँ। मेरा ये सवाल था कि इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलते? क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है। कारण मिला जिसके कारण आपको हिंदी सीखना का अवसर आ गया? मैं पोएम लिखती हूँ। अरे वाह, पहले एक पोएम सुनानी पड़ेगी। मेरे को याद होगा तो मैं बोलूँगी। हाँ ठीक है, जितना याद रहे, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने। फिर उस किताब के पन्नों पर तो लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। वाह वाह वाह। वेरी फ्रेंडली थे एंड इट फेल्ट लाइक कि जैसे हम अपने बड़ों से बात करते हैं। तो आपको क्या टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं है, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मार्क्स मैटर मैटर करते नहीं करते। नॉलेज मैटर। ऐसे ही सब टीचर परीक्षा की कौन जरूरत है? Sir, I think that one should remember that exams are just a part of our journey and not our destination. सर हमें नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं आप लोग